कराची ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को ई चालान भेज दिया। शहरी सैफुल्ला का कहना है चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी की तस्वीर और नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की नहीं। मुझे सीट बेल्ट ना बांधने पर 10,000 रुपए का चालान मौसूल हुआ। जिस तारीख पर चालान किया गया उस दिन मेरी गाड़ी हैदराबाद में मौजूद ही नहीं थी। ना मेरी गाड़ी कराची गई और ना ही कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और अफगान तालिबान इस्तांबुल मुज़ाकरात में जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। अलामिया जारी। तुर्किया और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान वफ्द के मुज़ाकरात खत्म। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के अलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तेफ़ाक किया। अमन के क़याम के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक़ी निज़ाम कायम करने पर इत्तेफ़ाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर पेनल्टी आयद होगी। तुर्किया और कतर ने दोनों ममालिक की फ़ाल शमूलियत को सराहा। तुर्की और कतर का पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। जंगबंदी निफाज से मुताल्लिक मजीद उमूर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह इजलास में तय होंगे। उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होंगी। अब सारा बोझ अफगान तालिबान रजीम पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का मुतालबा था अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो और अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगले इजलास तक तमाम सूरत हाल की निगरानी होगी। इस दौरान दहशतगर्दों की कोई कार्रवाई हुई तो अफगान तालिबान रजीम को जवाब देना होगा। वज़ीर मुमलिकत उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई है। उम्मीद है चीजें मस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगी। एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए तो ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान को अफगान तालिबान रजीम ने मदद फराहम की। अफगान तालिबान रजीम भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद सब्र किया। मुतादिद सिफारती इक़दामात किए। दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कई पेशकश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में कबायली अमायदीन से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों और उनके मददगारों से पाक होगा। मकामी ताउन दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करता है। कबायली अमायदीन अमन के लिए फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। फील्ड मार्शल ने कबायली अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गैर मशरूत हिमायत को सराहा। कबायली अवाम की साबित कदमी और कुर्बानियों को खराज तहसीन। कबायली रहनुमाओं का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल को कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिपह सलार ने मकामी मईशत और बुनियादी ढांचे की बहाली में अमन की अहमियत पर जोर दिया। कहा अमन के बगैर माशी सरगर्मी और तरक्की मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। तकरीब हलफ बर्दारी दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। 10 वुज़रा, 2 मुशीरों और 1 मुआविन खुसूसी का नाम फाइनल। KP हाउस इस्लामाबाद में बानी PTI की बहन अलीमा खानम से सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद कई नाम तब्दील। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह काबीना में शामिल। शहराम तुर्कई के भाई फैसल तुर्कई की भी वापसी। अली अमीन काबीना के मुतादिद वुज़रा को भी वापस लिया जाएगा। खलीकुर रहमान, एहतिशाम अली, आफ्ताब आलम और अदनान कादरी भी काबीना का हिस्सा होंगे। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद वजीर आला के मुशीर होंगे। आजाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुशावरत। सदर जरदारी ने नून लीग को आजाद कश्मीर की नई हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुशावरत के बाद बताऊंगा। उम्रा वीजा मिलने पर 1 माह के अंदर सऊदी अरब जाना होगा। बसूरत दीगर वीजा मंसूख हो जाएगा। सऊदी अरब ने उम्रे के वीजे की मुद्दत 3 माह से कम करके 1 माह कर दी। जाहिर के सऊदी अरब पहुंचने के बाद कयाम की मुद्दत में कोई तब्दीली नहीं की गई, जो बदस्तूर 3 माह ही रहेगी।
नए जवाबित आइंदा हफ्ते से नाफिजुल अमल होंगे। और सीरीज बचाने का चैलेंज, मैच जीतना लाजमी। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हसन नवाज और नसीम शाह की जगह अब्दुल समद और वसीम जूनियर को खिलाया जा सकता है। मेहमान टीम को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। मरियम नवाज अपना काम कर रही हैं। सदर जरदारी ने मना किया है कि कोई कुछ ना कहे। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने सैलाबजदा इलाकों का दौरा किया, तबाही देखकर बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड से इमदाद की बात की। बिलावल भुट्टो ने कहा, तबाही बड़ी है, आलमी मदद की जरूरत पड़ेगी, जिस पर मरियम नवाज बुरा मान गए। कराची के मवाज गोट में टायर के गोदाम में आग लगने पर 17 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर अफसर का कहना है मुख्तलिफ पॉकेट्स में हल्की आग मौजूद है जो रबड़ जलने के साथ खत्म होगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां कूलिंग के अमल में हिस्सा ले रही हैं। मुमकिन तौर पर कूलिंग का अमल शाम तक जारी रह सकता है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में नागन चौरंगी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 50 साल इस्माइल के नाम से हुई। फायरिंग का वाकया डकैती, मज़ाहमत या कुछ और तहकीकात की जा रही। मकतूल ऑनलाइन राइडर था। बोट बेसन में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस एहलकार के कत्ल में सजा याफ्ता मुलजिम एक बार फिर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई, साथ ही फरार हो गया। मुलजिम की पार्टी पर फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जहांगीर शहीद हुए थे। मुलजिम को 7 साल की सजा हुई थी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, लाश जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 30 साल हाफिजुर रहमान के नाम से हुई। कराची के इलाके का यूमाबाद के करीब इकरा यूनिवर्सिटी के सामने डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। गंदगी और ताफुन के बायस यूनिवर्सिटी के तलबा और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। हर तरफ कचरा उड़ने से सांस लेना भी मुहाल हो गया। तालीमी इदारे के सामने कचरे का डंपिंग पॉइंट सफाई के निजाम पर बड़ा सवालिया निशान है। राजनपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई, 4 मुग़बी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक चारों शहरियों को रुझान की हुदूद से अगवा किया गया था। डाकू मुग़बियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। ताक़ुब करके घेराव किया। फायरिंग के तबादले में खेत में छुपे डाकू फरार, तलाश जारी।